Good morning students. Today our next topic is 2.4 or in the earlier classes we have discussed 2.1, 2 and 3 in the three parts, and this is our new topic. So without wasting time we are starting our topic. Determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. Means आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास में यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें हमारे पास में एक फैक्टर दे रखा है x प्लस 1. हमें सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना है, डिटरमाइन कि ये x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. तो जो हमने 2.3 में वर्क किया था सेम वर्क हमें यहाँ पे करना है. x प्लस 1 जो हमारे पास में फैक्टर दे रखा है, तो सबसे पहले काम हमारा होगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. मैंने आपको बताया था. देन x इज इक्वल्स टू माइनस 1. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास में इक्वेशंस दे रखी है उसमें हमें जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ वहाँ हमें माइनस 1 मतलब जो हमारे पास में फैक्टर से आया है उसे हमें रखना होगा. तो जैसे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमें यहाँ पे दे रखा है. अब हमें करना है माइनस 1 जो कि x की जगह पुट करना है. ऐसे कुल मिला के बात यह है कि हमें इसमें पूछा गया है कि ये जो फैक्टर है क्या हमें x की जगह माइनस 1 रखने पर इनकी वैल्यू 0 करके देगा या नहीं देगा. हमें सिर्फ ये हमें फाइंड आउट करना है. अगर 0 देता है, if the values of these equation after the putting the value minus 1 behalf of x, then we can say that this is the factor of these given equation. Minus 1 power 3 it means minus 1, minus 1 power 2 it means plus 1, minus 1 plus 1 cross cross 0 0 it means x plus 1 इसका क्या है, फैक्टर है. सेम प्रोसेस हमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पे भी करनी है. यहाँ पे हमारे पास में एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 यू कैन से. तो एक बार हमें इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है हमारे पास में इजी पार्टीशंस दे रखे हैं और फोर्थ मान लेते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है यहाँ पे. तो एक बार के लिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं. ये हमारे पास में दे रखा है. x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, माइनस 1. तो माइनस 1 एंड 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 एंड रूट 2. ठीक है. अब माइनस 1 की पावर 3 मीन्स माइनस 1 प्लस 1 बट बाहर माइनस है तो माइनस 1, 2 प्लस रूट 2 बाहर दे रखा है माइनस 1. तो माइनस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस 2 और बाहर माइनस दे रखा है तो पहले हम अंदर वाले लिख लेते हैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो. माइनस 2 माइनस में रूट 2 और प्लस में रूट 2. माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 2 हो गया, यहाँ पे प्लस रूट 2 हो गया, यहाँ पे माइनस रूट 2 और वहाँ पे प्लस रूट 2. ठीक है. कैंसल कैंसल. हाउ मच, 0 मीन्स फोर्थ वाले का भी x प्लस 1 एक क्या है, फैक्टर है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पार्टीशन हमारे पास में दे रखे हैं जिसमें से फर्स्ट एंड फोर्थ हमने सॉल्व किया है और इसके ये x प्लस 1 क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है. सेम पोर्शन आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए अप्लाई करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट दिस इज द फैक्टर और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. यूज द फॉलोइंग, यूज द फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. मैंने आपको बताया था यूक्लिड के अकॉर्डिंग, ये जो कि रिवीजन लीमा था और हम इसे फैक्टर थ्योरम के यूज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. So use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in equation following cases or given cases. a is equals to bq plus r. ठीक है.
तो यहाँ हमारे पास में दे रखा है, देखो हमें सिर्फ ये निकालना है कि जो जी एक्स दे रखा है, मतलब x प्लस 1 जो हमारे पास में पार्टीशन दे रखा है, वो इस पी एक्स का पार्ट है या नहीं है। सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3। ये तो आपको पता लग गया होगा कि हमें इसे क्रॉस में ले जाके या LHS से RHS में ले जाके हमें साइन चेंज करना होता है। अच्छा, उसके बाद में ये जो हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, अभी अभी सेम क्वेश्चन हमें इसमें करना है। समझे? मतलब gx हमें इससे डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर बताना है या फैक्टर हमें बताना है। तो इसे एक बार सॉल्व करते हैं हम। देखिए, जो फर्स्ट दे रखा हमारे पास में 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस -2x -1, ये हमारे पास में जो फर्स्ट दे रखा है, इसमें हमें -1 पुट करना है। ओके, कैसे? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x -1, -1 हमें पुट करना होगा। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? -1, मतलब -2 हो गया, +1 +2 -1 0। इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या है? फैक्टर है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। सेम प्रोसेस आपको सेकेंड और थर्ड के लिए अप्लाई करनी है। जो हमने फर्स्ट में करी है वही आपको सेकेंड और थर्ड में करनी है। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना टफ लगेगा, जैसा कि हमने फर्स्ट एंड ये वाला जो पार्ट फर्स्ट किया और जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम हमारे पास में अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है टॉपिक या फिर थर्ड क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, हमें इन 4 इक्वेशंस में कहीं ना कहीं k दे रखा है। क्या दे रखा है? k दे रखा है, और हमें x - 1 पुट करने के बाद इस k की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल। यहां पे हमारे पास में दे रखा है x - 1, इसका मतलब x = +1 हमें पुट करना है। किसकी जगह? x की जगह, और इन सब की इक्वेशन =0 में चलेगी। क्यों 0 में क्यों चलेगी? बिकॉज यहां दे रखा है साफ साफ, इफ x - 1 इज अ फैक्टर, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आना है। तो एक बार फर्स्ट करते हैं, जैसे x² प्लस x प्लस k, और यहाँ पे हमारे पास में क्या रखना है? 1 रखना है। तो यहाँ पे रखा हमने 1, फिर से 1 और फिर से k इक्वल्स में 0 रखना है हमें। यहाँ पे हमारे पास में हो गया 1 + 1 प्लस k = 0, 2 + k = 0, देन k = -2। ये हमारे पास में क्या हुआ? इस k की वैल्यू हुई। मतलब अगर इस k की जगह -2 को रखा जाए तो इस कंप्लीट वैल्यू को 0 कर सकते हैं। वेरीफाई करते हैं, देखिए इसे। यहाँ पे हमारे पास में 1 था, माइनस की जगह प्लस हो गया था। यहाँ पे हमारे पास में 1 था, और अभी हमारे पास में कौन आया? -2 आया। 1 + 1 2 होता है, और 2 माइनस में ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट सेकंड, सेकंड हमें दे रखा है अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं है। 2x² प्लस मीन्स 2x² प्लस kx प्लस √2 इक्वल में कितना लेकर चलना है? 0 लेकर चलना है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी थी? +1 थी। मतलब ये होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे हो गया हमारे पास में 2, यहाँ पे हो गया k, और यहाँ पे हो गया √2 = 0।
अब क्या किया जाए, रूट 2 हमारे पास में अलग है और 2 हमारे पास में दूसरी वैल्यू हो गई, दो अलग अलग कांस्टेंट है, ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब ये हमारे पास में कौन होगा, k की वैल्यू होगी। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, हमने ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 1 की वैल्यू रखी है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 1 k ऐसी कैसी हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट 2 दे रखा था, इसका मतलब ऐसी कैसी रहेगा, k पॉजिटिव रहेगा हमारे पास में, इस रूट 2 को जो कि पॉजिटिव था नेगेटिव में, और ये जो 2 जो हमारे पास में पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, बस हमारे पास में आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट सेम चीज थर्ड एंड फोर्थ पे हमें अप्लाई करनी है, ये आप खुद करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो कुछ मेरा पार्ट कुछ आपका पार्ट, 50% मैं करता हूं तो 50% आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इसे प्रैक्टिस में लेकर आएं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, तो ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फैक्टराइजेशन, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास और 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक पैटर्न होता है देखिए, और ये जो फैक्टराइजेशन है सबसे पहले हमें ये चीज़ देखने की जो हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है कौन सी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है जिस इक्वेशन की या जिस एक्सप्रेशन की मैक्स टू मैक्स पावर और डिग्री 2 होती है, 2 1 0 मतलब 2। तो सबसे पहला काम, इसके कुछ स्टेप्स होती है, हमारे पास में ये होता है कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप हमें इस कांस्टेंट को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद में हमें इस 12 के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर करने हैं, कितने करने हैं, 2 फैक्टर्स करने हैं, कि मिडिल में जो वैल्यू है 7 वो आ जाए। कैसे, उन फैक्टर को प्लस करने पर। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट हो या ना हो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं है तो 1 है, और अगर यहाँ पे वैल्यूज दे रखी तो उससे मल्टीप्लाई। उसके बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आती है हमें उसके फैक्टर करने, सिर्फ 2 फैक्टर करने हैं, उनको यहाँ पे जो साइन दे रखा है उसको हमें देखना है, पॉजिटिव मतलब प्लस करने पे, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे। पॉजिटिव प्लस करने पे 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, जबकि 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है। ऐसे फैक्टर हमें निकालना है, जैसे 6 और 6 कितना होता है, 36 होता है। इसके फैक्टर हम करते हैं, माइनस करने पे 5 आना चाहिए, 9 4 से कितना होता है 36, लेकिन 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है। यही पार्टीशन आपको सेकंड एंड फोर्थ में भी यूज करना है, तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं कि करना कैसे है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, पहला स्टेप 1 और 12 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 12 आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव एज इट इज रहेगा, हमें सिर्फ फैक्टर निकालने, हमने निकाला क्या 3 and 4 प्लस करने पर, मतलब 3x 4x कितना होता है 7, मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है 12, इक्वल्स टू में 0 लगनी है हमारे पास में, 12x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज बाहर नेगेटिव साइन था तो अंदर वाले वैल्यूज के साइन चेंज होंगे। अब हमारे पास में यहाँ पे 2 पार्टीशंस बन रहे हैं, 2 ग्रुप बन रहे हैं, इसमें से हमने 3x कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया 4x माइनस 1, और इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया 1, क्योंकि कॉमन नहीं है इसलिए 1, तो 4x माइनस 1। कॉमन पार्टीशन हमारे पास में आ रहा है 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, फर्स्ट सेकंड फैक्टर आंसर।
ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3, क्योंकि 2nd एंड 4th मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, तो 2nd तो आपका हो गया, 3rd मेरा हो गया। 3rd के लिए हमने कहा कि 36 आना है और माइनस करने में 5 आना चाहिए था। इसका मतलब 6x² प्लस में फैक्टर हमने क्या लिए, एक बार तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5x माइनस में 6 0, 6x² पहला पार्ट, 36 माइनस करने पे 5 आना चाहिए, ये लीजिए साहब, माइनस करने पे 5 आ गया। हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, बाहर प्लस था तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में वही दो पेयर्स बन रहे हैं, कॉमन लेना है हमें। सबसे पहले 3x कॉमन आता है तो यहाँ पे बनता है 2x प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास में कॉमन आता है 2, तो 2x प्लस 3। अब कॉमन पेयर कौन सा आ रहा है, 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और 3x माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है, मतलब नॉन कॉमन, सॉरी, ये हमारे पास में कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हमने इसे एक बार लिख लिया। और जो बाहर की तरफ था, जो कि हमारे पास में कॉमन लिया गया था, वो दूसरा फैक्टर हमारे पास में रहेगा। तो ये था हमारे पास में 3rd पार्ट और 2nd और 4th आपके लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर हमारे पास में है 5th, जो कि फैक्टराइजेशन सेम है, लेकिन ये हमारे पास में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारे पास में है क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें सर, तो ऐसा कोई टफ नहीं है, हमें इस पे इमेजिनेशन लगानी है। मतलब कैसे लगाएं इमेजिनेशन, देखिए हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, या फिर 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। समझे आप, इन तीनों में लिए फर्स्ट और सेकंड, इन तीनों वैल्यू में से एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको अगर हम इन पे जो वेरिएबल्स दे रखे वहां पे पुट कर दें तो इस कंप्लीट को वो 0 शो कर देगी। हमें सिर्फ वही वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं करना। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पार्टीशन ले रहे हैं, x³ माइनस 2x² माइनस में x प्लस में 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, इमेजिनेशन। अगर यहाँ पे 0 रखा जाए तो ये हो जाएगा 0, पावर क्यूब है, 0 मतलब फिर से 0, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पे फिर से 0, बट यहाँ पे कौन बच गया, 2। तो क्या इस कंप्लीट की वैल्यू 0 हुई, नहीं हुई सर, इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 2, सर 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, कौन आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमने कौन रखा था, 1 रखा था। किसकी जगह रखा था, x की जगह हमने क्या रखा था, 1 रखा था सर। तो इसको राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड पर ले लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन का ये एक फैक्टर है जो कि हमें इसकी वैल्यू 0 करके दे रहा है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस फैक्टर से इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो मैं आपको करके बता रहा हूं। x माइनस 1 हमारा फैक्टर रहेगा, याद रखना। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ऐसे करना है। ठीक है, x माइनस 1 x³, यहां पे सिंगल x है, यहां पे 3x है। हमें कितने x एक्स्ट्रा चाहिए, 2 चाहिए सर। ये लो साहब, आपका 2 एक्स्ट्रा आ गया।
इस एक्स्ट्रा 2 से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कौन आ गया, एक्स क्यूब आ गया। इस एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो एक्स रख दी। साइन हमें चेंज करने हैं बिकॉज सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्रॉस होगी, ये ध्यान रखना। माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू माइनस के, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, बट हमारे पास में सिंगल पॉजिटिव एक्स है, इसका मतलब माइनस में एक्स और चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स को जब 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। कैंसिल हो गया, मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यू कैंसिल होगी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, और ये 2 हो गया। x 2x चाहिए, कोई बात नहीं, हमारे पास में x है, 2 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस की साइन आएगा, तो हमें यहां पे कौन चाहिए था, माइनस चाहिए था। तो ये हो गया हमारे पास में पॉजिटिव, साइन चेंज हो गए, क्रॉस क्रॉस, रिमाइंडर 0 हमेशा बचेगा। ये हमारे पास में एक नई इक्वेशन आ गई, हमें सिर्फ अब इस पे फोकस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म 2 है, कोएफिशिएंट टर्म नहीं है, मतलब 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2 होता है सर। 2 के फैक्टर माइनस करने पे 1 आना चाहिए। अब 2 का फैक्टर 2 1 जा 2 होता है, और 2 में से 1 जब जाएगा तो 1 ही बचता है, सिंपल सी बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1x माइनस में 2, ये मिड वाला सेम एज इट इज। यहां पे हमने कर दिया एक्स स्क्वायर, यहां पे कर दिया 2x प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया खत्म। 2 पार्टीशंस हमारे पास में है, यहां पे हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, यहां पे 1 कॉमन ले लिया x माइनस 2, 0 x माइनस 2 और x प्लस 1, 2 फैक्टर। एक फैक्टर जिससे हमने डिवाइड किया, 2 फैक्टर क्वेश्चन से जो हमारे पास में फैक्टर आए। देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, जिस भी इक्वेशन में जो उसकी मैक्सिमम डिग्री रहेगी आपके पास में फैक्टर उतने ही आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास में डिग्री कितनी आती है, 2 होती है, इसलिए आपके पास में 2 ही आंसर आते हैं, इसके 2 फैक्टर बनते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में आपके पास में डिग्री कितनी रहती है, 3 रहती है, इसलिए आपके पास में 3 फैक्टर आते हैं। एक वो इमेजिनेशन, 2 वो जो आपके पास में क्वेश्चन को फैक्टर करने पे दिया गया है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइजेशन क्यूबिक इक्वेशन का। अगर आपको नहीं समझ में आता है, इस वीडियो को आप वापस देखिएगा, तो मे भी आपको शायद ये अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या किया है। ध्यान रखना, जो पावर दे रखी है उसके नीचे सेम वैल्यू आएगी, अगर कोई एक्स्ट्रा पावर आती है तो उसे आपको सेपरेट रखना होगा। नेक्स्ट आप उसे स्टेप में नीचे पावर के अकॉर्डिंग या असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.4 जो कि खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2.5 पे, जो कि हमारी शायद लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। तो अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आप वापस से देखोगे और इससे पहले वाली वीडियोस को देखोगे तो मे भी शायद आपको अच्छे से ये सारा का सारा पैटर्न समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, थैंक यू आज के लिए।